हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। रिसेंटली ही इसके क्वार्टरली रिजल्ट आउट हुए हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरीके से ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है, कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पे हमने ध्यान देना चाहिए, जो फ्रेश इन्वेस्टर है उन्होंने कौन से लेवल पे बाइंग करनी चाहिए और हमारे टारगेट क्या रहेंगे और सपोर्ट क्या रहेंगे, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए जुड़े रहिए वीडियो में शुरुआत से लेके एंडिंग तक। तो देखिए, इन्फोसिस की जो लेटेस्ट क्लोजिंग है वो है 1748 पे। पी रेशियो इसका 33.15 है, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है 34.71 इसके सेक्टर पी के साथ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो पोल आया था ईटी नाउ का, उससे अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो थोड़े बहुत यहाँ पे जो इनके एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे इनका पीएटी जो था, एक्सपेक्टेशन था कि वो आएगा 5850 करोड़ का, जबकि इनका पैट जो है वो आया है 5686। रेवेन्यू जो इन्होंने एक्सपेक्ट करके चले थे वो थे 32,850 करोड़ के, जबकि यहाँ पे रेवेन्यू जो जनरेट हुए हैं वो आए हैं 32,276 करोड़। इबिटा जो है उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये आना चाहिए ऑलमोस्ट 7,522 करोड़ का, जो अभी आया है वो है 6,956 करोड़। मार्जिन जो है वो भी यहाँ पे 22.9% का अनुमान था, जिससे कम ही हुए हैं और कम होकर अभी हो गए हैं इनके 21.5%। और कंपनी ने 60 रुपीज पर शेयर का फाइनल डिविडेंड भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है। कंपनी ने अभी रिसेंटली बहुत बड़ी डील टीसीवी के साथ की है, जिसका वर्थ यहाँ पे है 2.3 बिलियन डॉलर की। नए जो एम्प्लॉय हैं वो भी ऐड हुए हैं, 22,000 नेट एडिशन उनका 21 से लेके 23% का यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन है। और एट्रिशन रेट जो है कंपनी का बहुत अच्छा है, 27.7% का। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं उनका यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे क्या कहना है और इन्वेस्टर को उनकी क्या राय है। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे आईटी का जो मेजर रिपोर्टिंग है, लोअर देन एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल है उन्होंने अपना जो यहाँ पे बाइंग रेटिंग है वो बरकरार रखा है और यहाँ पे उन्होंने 2000 के लेवल्स बताए हैं। उसी के साथ अगर हम यहाँ पे नोमुरा की बात करें तो उन्होंने अपना जो बाय का कॉल था वो रिटेन रखा है और टारगेट जो है इनका ये है 2050 का। और रिलायंस सिक्योरिटीज के जो मिथुन शाह हैं उन्होंने भी यहाँ पे 2250 का यहाँ पे एक साल का टारगेट दिया है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो देखिए, 2019 से लेके 2021 तक कंपनी जो है टोटल रेवेन्यू में बहुत अच्छा यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। इबिटा भी अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। उसी के साथ नेट इनकम में भी बहुत बढ़िया यहाँ पे बढ़त हुई है। ईपीएस अगर हम देखते हैं तो 35 से बढ़कर हो गया है अभी 52.52 का। तो कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। हर एक यहाँ पे अगर हम देखें टोटल रेवेन्यू, इबिटा, नेट इनकम और ईपीएस, सारे फैक्टर जो है वो यहाँ पे इनका जो अप ट्रेंड है वो अभी भी ऑन ही दिखा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो 13.12% की यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 12.79% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। डीआईआई 3.51, एफआईआई 33.17% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 37.40 की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। कंपनी के स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो इनका नेट कैश और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसमें बढ़त दिखाई है और उसी के साथ कंपनी का कोई डेप्ट नहीं है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। रेवेन्यू इनके पिछले 4 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहे हैं। उसी के साथ इनका कैश फ्लो जो है पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा इंप्रूव होते हुए नजर आ रहा है। पिछले 2 सालों में इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है, बुक वैल्यू भी इंप्रूव हुई है और कंपनी का 0 प्रमोटर प्लेज है। एफआईआई और एफपीआई ने अपना जो शेयर होल्डिंग है यहाँ पे इंक्रीज किया है। वीकनेस की अगर हम बात करें तो आरओए डिक्लाइन है लास्ट 2 साल से और उसी के साथ नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन नजर आ रहे हैं। रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करें तो आरओई 29.34% है, आरओसी 35.96, आरओए 18.75 है। पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट ही नजर आती है। ग्रोथ रेशियोज में सीएजीआर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, 19.88 अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन्फोसिस एडीआर के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो 14 अप्रैल की छुट्टी थी, लेकिन फॉरेन में ये जो इन्फोसिस एडीआर 14 अप्रैल का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे भारी गिरावट ही दिखाई दे रही है। मतलब स्टॉक में अभी भी वीकनेस जारी है। तो ये स्टॉक जो है हमारा कहाँ पे जाने वाला है उसके लिए हम ओपन करते हैं टेक्निकल चार्ट। तो ये स्टॉक अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसने जो हाई बनाए थे वो थे 1954 के और उसके बाद
भारी गिरावट, कंसोलिडेशन और उसके बाद फिर से ये जो स्टॉक है ऊपर की तरफ जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से 1923 जो है ये एक रेजिस्टेंस है जो ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और इसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया भारी गिरावट, और उसके बाद सेकंड टाइम ट्राई करने के बाद फिर से ये जो रेड कैंडल बनाई है, और उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे बहुत भारी गिरावट के साथ नीचे की तरफ ही जाते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर हमने क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे जो मैंने ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है, बहुत अच्छा यहाँ पे बेस बना के रखा है, और जितनी बार स्टॉक यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसके पास जाता है, वहां से बहुत बढ़िया यहाँ से बाउंस बैक हमें दिखाई दिया है। तो अब इस बार क्या होगा? ऑलरेडी हमारा जो स्टॉक है ये जो 200 मूविंग एवरेज है उसके आसपास आ गया है। अब अगर ये 200 मूविंग एवरेज भी अगर ये टूट जाता है, फिर भी हमारे पास जो सपोर्ट है वो है लेवल 1650 के आसपास। तो देखिए अगर ये यहाँ पे जिस तरीके से हमने एडीआर में यहाँ पे गिरावट दिखाई दी है 14 अप्रैल की, तो अगर उसी के हिसाब से यहाँ पे अगर ये गिरावट भी होती है, तब भी हमारे पास जो मेजर सपोर्ट है वो लेवल है यहाँ पे 1660 के आसपास के। तो देखिए जब तक हमारा ये सपोर्ट है इंटैक्ट है, तब तक यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है तो यहाँ पे होल्ड करके रखिए। जब तक हमारा यहाँ पे सपोर्ट बना रहेगा, स्टॉक जो है यहाँ से बाउंस बैक देने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब जिन लोगों को अभी यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, उन्होंने भी इसी लेवल पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए अगर ये जो हमारे सपोर्ट यहाँ पे आने वाले सेशंस में अगर इंटैक्ट रहता है, तो यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक देने की बहुत ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर ये हमारे जो सपोर्ट है ये टूट जाते हैं, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो रहेगा यहाँ पे 1584 का। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा हमारे लिए एक सपोर्ट है जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद जो इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये जो अप ट्रेंड जर्नी है यहाँ पे कायम रही है। तो हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है यहाँ का। तो इस लेवल पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर स्टॉक यहाँ पे आता है और यहाँ से भी अगर नीचे की तरफ जाते हुए नजर आता है, तो आपने जरूर कॉशियस होना चाहिए। और अगर यहाँ से अगर फिर से ये पुल बैक दिखाना शुरू कर देता है, इसका मतलब यहाँ पे फिर से बायर्स हेवी वॉल्यूम के साथ आने के ज्यादा चांसेस हैं, जो फिर से यहाँ पे अप ट्रेंड की जो जर्नी है कंटिन्यू कर सकती है। तो हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड लाइन है वो है यहाँ पे। तो इस लेवल का जरूर आपने ध्यान रखना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस है या फिर फ्रेश बाइंग है, वो यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके वीकली चार्ट के बारे में। तो देखिए स्टॉक जो है इसने यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे बेस बनाया था, बहुत लंबा कंसोलिडेशन चला, और यहाँ पे देखिए इसने जो 200 का जो मूविंग एवरेज है इसको भी ब्रेक किया था, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी बाइंग आई और स्टॉक ने जो अपनी अप ट्रेंड रैली है इसको भी कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम के साथ, और ये जो जर्नी है ये कंटिन्यू होते हुए अभी इसने बहुत बड़े जो 1950 के जो टारगेट है वो भी दिखाए। अब देखिए जब इतनी लंबी जर्नी इसने तय की है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन बनता है, प्रॉफिट बुकिंग या फिर यहाँ पे जो प्राइस वाइज और उसी के साथ जो टाइम वाइज करेक्शन होता है कंसोलिडेशन, उसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है अगर स्टॉक को यहाँ पे और आउट परफॉर्म करना है, और जो हमारा अप ट्रेंड है ये जर्नी अगर यहाँ पे कायम रखनी है तो। और वही यहाँ पे हो रहा है, स्टॉक जो है इतनी लंबी जर्नी यहाँ पे तय करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है। तो जो नए इन्वेस्टर है, अगर उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो मंथली सिप के हिसाब से जब भी डिप मिले तो यहाँ पे आपने बाइंग करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बहुत लंबी जर्नी यहाँ पे इसने तय की है, अप्रैल से लेके यहाँ पे मतलब एक साल में ही बहुत बढ़िया इसने अप ट्रेंड अपना दिखाया है। तो अगर यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है ये सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तो आप इसमें बने रहिएगा, और अगर ये सपोर्ट यहाँ से टूटता है तो उसके बाद यहाँ पे नीचे के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। इन सारी लेवल्स का जरूर आपने ध्यान रखना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक नजर डालते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के ऊपर भी। तो देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर आप देखते हैं तो सितंबर से लेके यहाँ पे दिसंबर तक इसने बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन फॉर्म किया, उसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट जो है ये टिक नहीं पाया। उसके बाद इसने जो डबल टॉप फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पे भारी गिरावट हमें दिखाई दी। जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसको भी एक बार उसने ब्रेक किया, छोटा पुल बैक दिया, लेकिन फिर मूविंग एवरेज जो है इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आ रहा है। 200 मूविंग एवरेज का इसने फिर से सपोर्ट यहाँ पे लिया, फिर से पुल बैक दिया, लेकिन हमारे लिए जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनवर्स राउंडिंग फॉर्मेशन करते हुए ये जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है यहाँ पे वीकनेस ही नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जब तक हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ये यहाँ पे ट्रेड करता है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही जिस तरीके की ये रेड कैंडल्स कंटिन्यूअसली बैक टू बैक बना रहा है, ये वीकनेस इसको नीचे की तरफ भी खींच के ले जाने के ज्यादा चांसेस दिखा रहा है। आईटी इंडेक्स जो है वो यहाँ पे अभी के लिए तो वीक नजर आ रहा है।
जब ये आईटी इंडेक्स यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद ही यहाँ पे अप ट्रेंड की जर्नी हम यहाँ से एक्सपेक्ट करके चलते हैं। लेकिन अभी के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि आईटी इंडेक्स जो है 20 मूविंग एवरेज और उसी के साथ जो 200 मूविंग एवरेज है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास ही इसकी क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे इंडिकेटर्स अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो MACD है ये क्रॉसओवर हुआ है, ये बियरिश क्रॉसओवर है और उसके साथ ही यहाँ पे जो हमारा RSI है ये 34 के आसपास है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेटर्स अभी के लिए तो नहीं है। और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो नीचे की तरफ जो गिरावट है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। तो जिस तरीके की यहाँ पे हमें टेक्निकल चार्ट पे नजर आ रहा है थोड़ा सा वीकनेस आईटी सेक्टर में है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी जो होल्डिंग बना के रखी है ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। और जो फ्रेश इन्वेस्टर है इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर ये स्टॉक आता है, अगर आप मंथली सिप कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा जरूर कि ये यहाँ पे सस्टेन होता है या नहीं। अगर ये सस्टेन नहीं होता है तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करना चाहिए और जब स्टॉक जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाए तो उसके बाद आपने यहाँ पे निवेश करने की यहाँ पे राय रहेगी। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने बताई है आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। एज ए इन्वेस्टर आपने क्या करना चाहिए, अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।